आज सहायक मंत्री उपखंड सतना श्री अतुल खरे जी के सेवानिवृत्त में पधारे हुए सभी कर्मचारी, मीडिया बंधु और संविदाकार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कार्यपालन मंत्री महोदय जी का इंतजार है तो कुछ ही पलों में पधारने वाले हैं। जैसे ही वो आएंगे तो कार्यक्रम भैया ये सब तो नहीं कहते अध्यक्ष को खड़ा अध्यक्ष नहीं कहे यहाँ सब मेरा लकड़ी अरे इतना बड़ा वो स्पीच उधर से करिएगा स्पीच उधर से अरे नहीं फला बैठिए फला अरे आप कम बैठे 40 साल बैठे हेलो 40 साल बैठे 40 साल की हो गई। हाँ कोई ऑफिस में ठीक है बता जी ठीक है। हेलो 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 आप सब लोगों को विदित है कि हमारे प्रिय सहायक मंत्री माननीय श्री अतुल कुमार खरे जी सहायक मंत्री उपखंड सतना का अर्धवार्षिक कार्य पूरा होने पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उसके उपरांत हम लोग छोटा बड़ा आज जो है सम्मेलन करने जा रहे हैं। इसके बीच में अभी तक श्रीमाननीय कार्यपालन मंत्री महोदय लोक सेवा उपखंड सतना का इंतजार था, वो प्रतीक्षा में है, उस क्षण में आने ही वाले हैं। जब तक सोचा कि आगे कार्यवाही जारी रखी जाए। माननीय कार्यपालन मंत्री महोदय जी का स्थान दिया गया है, वो कुछ देर में पधारने वाले हैं। इसके बाद आज के अध्यक्षता कर रहे माननीय श्री R.K. पटेल जी सहायक मंत्री प्रभारी पाटन एवं स्टोर प्रभारी उपखंड सतना एवं विशिष्ट अतिथि माननीय हमारे बीच में उपयंत्री नौगोद प्रभारी श्री शिवम सिंह जी हैं। वो भी आ ही रहे, कहीं बैठे होंगे, आज विशिष्ट अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद आगे की कार्यवाही जारी की जाती है। सबसे पहले हमारे सेवानिवृत्त अधिकारी माननीय सहायक मंत्री महोदय अतुल खरे महोदय जी के विषय में आप लोगों सबको विदित ही है
इसके उपरांत आज के हमारे पूर्व साथी सुरेश चंद्र शुक्ला जी, जो कि हमारे लोक स्वास्थ्य खंड संघ के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनसे निवेदन है कि वो आएँ और अपने पूर्व साथी सहायक मंत्री महोदय जी का माला पहनाकर बहुत स्वागत करें। सर सामने देखिएगा, सर सामने देखिएगा। इसके बाद हमारे बीच में पधारे हुए दीपक कुमार निगम जी, जो कि लोक स्वास्थ्य खंड के स्थापना प्रभारी हैं और अपने समाज के जिला अध्यक्ष भी रहे, उनसे निवेदन करता हूँ सर एक बार सामने कि अतिथि जी का भी माला पहना का स्वागत करें। दीपक निगम जी। इसके बाद हमारे बीच में बैठे हुए ममित कुमार शर्मा जी से अनुरोध है कि वो आए और साहब का माला पहनाकर भव्य स्वागत करें। सर सामने, सर सामने देखिए, सर सर इसके बाद श्री शिवानंद पांडे जी से अनुरोध है, वो कर्मचारी नेता जो कि हमारे बीच में बैठे हुए हैं, उनसे भी अनुरोध है कि आए और साहब का माला पहनाकर भव्य स्वागत करें। हमारे बीच में बैठे हुए गया प्रसाद जी से भी अनुरोध है कि वो आए और साहब का माला पहनाकर भव्य स्वागत करें। सर सामने देखिए। हमारे बीच में बैठे हुए हमारे पूर्व साथी रामचरण चौरसिया जी से अनुरोध है कि वो आए और साहब का माला पहनाकर भव्य स्वागत करें। सर सामने देखिए, सर 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 अरे इसके बाद आइए आइए अरुणैन गौतम कॉन्ट्रैक्टर जिसे भी अनुरोध है सर सामने कि देखिए। वो आए और साहब का माला पहनाकर भव्य स्वागत करें। ओके वो आए और साहब का माला पहनाकर भव्य स्वागत करें। सर सामने देखिएगा, सर सर सामने देखिए, देखेंगे अखंड सिंह भैया एक मिनट सर। शायद आ गए हो तो उनको भी अनुरोध है कि वो आए और साहब का माला पहनाकर भव्य स्वागत करें। प्रकाश बागरी जी से भी अनुरोध है कि वो आए और माला का भव्य स्वागत करें। दयाराम दाहिया टेक्नीशियन से भी अनुरोध है कि वो आए और साहब का माला पहनाकर भव्य स्वागत करें। राजेंद्र लखेरा जी से भी वो अनुरोध है कि वो आए और माला पहनाकर भव्य स्वागत करें। हमारे बीच में शिवम जी पधा चुके हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। और आगे राम लखन कुशवाहा जी से अनुरोध है कि वो आए और शिवम सिंह जी का माला पहनाकर स्वागत करो। कौशलेंद्र गौतम जी वो भी आए और अपने साहब का माला पहनाकर स्वागत करें। जुगुल किशोर बागरी जी, जुगुल किशोर कुशवाहा जी सॉरी वो भी आए और साहब का माला पहनाकर स्वागत करें। राजमणि कुशवाहा जी जो कि अपने यहाँ के संगठन के अध्यक्ष हैं, उनसे भी अनुरोध है कि वो आए और साहब का माला पहनाकर स्वागत करें। राकेश साकेत जी वो भी आए और साहब का माला पहनाकर स्वागत करें। क्रमशः से आते जाइएगा, भीड़ ना लगाइए। लाला दाहिया वो भी आए और साहब का माला पहनाकर स्वागत करें। लाला राम बसोर वो भी आए और साहब का माला पहनाकर स्वागत करें। श्याम सुंदर कुशवाहा जी पूर्व रिटायर कर्मचारी हैं, वो उनसे अनुरोध है कि वो आए और पटेल जी का माला पहनाकर भी स्वागत करें। और पेशाब का भी माला पहना स्वागत करें। मोतीलाल लोधी भी अनुरोध है माला पहना स्वागत करें। बिटाई लाल तिवारी जी से अनुरोध है कि वहाँ साहब का माला पहनाकर स्वागत करें। कृष्ण वर्मा वो भी आए और साहब का माला पहनाकर स्वागत करें। मोहम्मद असरम वो भी आए
और साहब का माला पहनाकर भव्य स्वागत करें। भोला प्रसाद कुशवाहा वो भी आए और पटेल जी का माला पहनाकर भव्य स्वागत करें। राम रतन सेन से भी अनुरोध है वो आए और शिवम जी का माला पहनाकर भव्य स्वागत करें। राम समर द्विवेदी लाइव स्टैंड उनसे भी अनुरोध है कि आए और साहब का माला पहनाकर भव्य स्वागत करें। मुन्ना लाल वर्मा से भी अनुरोध है कि वो आए और माला पहनाकर भव्य स्वागत करें। मेजबान सिंह पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारी उनसे भी अनुरोध के आए और साहब का माला पहनाकर भव्य स्वागत करें। चंद्रकांत तिवारी टेक्नीशियन उनसे भी अनुरोध है कि आए और भव्य सभा का माला पहनाकर भव्य स्वागत करें। और जो कर्मचारी आए गए हैं वो भी कृपया करके सभी लोग कृपया करके सभी राम सहोरम पाणे जी सभी अनुरोध को आए भी माला पहना के भव्य सभा का स्वागत करें। आसिम सिंह साहब से भी अनुरोध को आए और साहब का माला पहना के भव्य स्वागत करें। उमरिया जी का भी अनुरोध है कि वो आए हाथ मिला लीजिए, साहब का माला पहना के भव्य स्वागत करें। ओके। समयलाल कुशवाहा आए और साहब का माला पहना कर भव्य स्वागत करें। अभी चालू हुआ स्वागत। जगह तो बना ले लोगों के लिए। बहुत सभी लोग आए हैं। टोपी फंस गई क्या? नहीं हो गया। ये बड़ा वाला बस, ये वाला सबसे सर जी ये वाला बड़ा वाला ये ना दो, क्यों ये वाला दो ना, बड़ा लगा। ये वाला दो, ये एक नंबर पक्का सामने देख, ये वाला रहे, ये नहीं कर। उनको पहले उतार। हाँ, शांति देवी गुप्ता जी है वो साहब का कुछ ले करके। मैम एक मिनट सामने आइए थोड़ा, एक मिनट। ठीक, उनको पहले उतार लें, छोटे वाले दिया है। उधर ही से लाइन से आइए, लाइन इसमें लगाओ, अरे उमा की लो ऊपर थोड़ा मेरे को राहत दे। बहुत कर्मचारी है ना यार अपने। अभी जो कर्मचारी छोटे फूटे बैठे हुए हैं उन्हें सभी से अनुरोध है कि वो आए क्रमशः साहब का माला पहना कर भव्य स्वागत करें। अब आगे माला की कार्यक्रम किया जाता है जिसमें अभी हमारे मुख्य कार्यपालयंत्री माननीय कार्यपालयंत्री महोदय आने वाले हैं। उसके बाद आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय हमारे हेडक्वार्टर सहायक यंत्री R.K. पटेल जी, आज के विशिष्ट अतिथि माननीय श्री शिवम सिंह जी, नागौर प्रभारी मुख्यमंत्री सतना।
और हमारे बीच में हमारे पूर्व टेक्नीशियन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुरेश कुमार शुक्ला जी, लोक सेवा उपखंड के स्थापना प्रभारी माननीय श्री दीपक कुमार निगम जी, और हमारे कर्मचारी संघ के नेता शिवानंद पांडे जी, एवं हमारे बीच में बैठे हुए हमारे गृह प्रसाद शाह के टेक्नीशियन और हमारे साथी पूर्व में सेवानिवृत्त हो चुके हमारे पूर्व कोषाध्यक्ष आर.बी. चौरसिया जी, एवं वर्तमान में हमारे टेक्नीशियन कर्मचारी संघ के कोषाध्यक्ष माननीय श्री अमित कुमार शर्मा जी, एवं आर.बी. चौरसिया जी, अवलेन गौतम कॉन्ट्रैक्टर जी, माँ दुर्गा अजीत मिश्रा, माँ दुर्गा कॉन्ट्रैक्टर अखंड सिंह जी, हमारे बीच में बैठे हुए प्रकाश बागरी, बीसी नागौत, दयाराम दाहिया टेक्नीशियन, समयला कुशवाहा, रामलखन कुशवाहा जी, राजमणि कुशवाहा और राज बहादुर सिंह जी, अभी स्टॉप कर देना, ब्रह्मा सिंह जी, चंद्रकांत तिवारी जी, समस्त हमारे बीच में कर्मचारी बंधु एवं शांति देवी गुप्ता जी, समस्त कर्मचारीगण एवं भाइयों एवं बंधु, सबको विदित है कि ये कर्मचारी अधिकारी हो या कर्मचारी हो, कोई भी होता है वो आदिवासी की बात जिसकी पूर्ण हो जाती है उसको एक दिन सभी को जाना पड़ता है। लेकिन हम लोगों को सबसे बड़ा दुख ये है कि हमारे जो माननीय सहायक मंत्री जी हैं वो हमारे अधिकारी नहीं थे, अधिकारी भी नहीं थे, वो हमारे गार्जियन के रूप में थे। क्योंकि हम लोग जब यहाँ ज्वाइनिंग किए हैं, जब से उपयंत्री के पद से रहते हुए पूरा कार्यभार उन्हीं के बीच में हम लोगों को बीच में बीता और आज सहायक मंत्री के बीच में निर्वाहन भी हो रहा है। मेरा भी बहुत समय नहीं बचा, 3 महीने और बचा, बीच में समन्वय बना करके अच्छा कार्य किए। हमारे सहायक मंत्री में सबसे बड़ी खूबी ये थी कि जो उपयंत्री थे वो गाँव जाते थे, एक हैंडपम्प को उनका ब्यौरा मालूम होता था। गांव की जनता यदि कंप्लेंट कर दिया तो बता देते थे हैंडपम्प ऐसा बिगड़ा है, किस कारण से बिगड़ा है, तो तुरंत 24 घंटा के अंदर उस समय गाड़ी वाहन की व्यवस्था रहती थी तो तुरंत काम होता था। उसके बाद सहायक मंत्री जब आए ना तो इसके बाद इस साहब को सभी लोग पहचानते थे, किसी प्रकार के परेशानी नहीं हुई और वो अच्छा तालमेल मिला करके कार्य किए, दब के काम नहीं किए। ये राजनीति के इतना दबाव है कि सीएम लाइन सभी को मालूम है। जब साहब यहाँ आए थे तो कम से कम 1000-1200 रुपये सीएम लाइन चल रही थी, तो 2 महीने के अंदर जीरो में आ गई थी, तब में 17 नंबर हो गया था। ये विदाई के ये साहब के सबसे बड़ी उपलब्धि थी, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और साहब ने सबको तालमेल के कार्य करके कर्मचारी को काम कराया। वो पहले बैठे लिए यही बोले कि देखो मैं आया हूँ आपके बीच में, तो जो इतने सीएम हैं इसको सबको तालमेल बना करके कटवाना है, किसी का तरह से इसको निवार करना है। ये जो सोचना कि कॉन्ट्रैक्टरशिप का हो रहा है तो हम लोग बिल्कुल ध्यान न दें। तो हमने यही बोला साहब आप हमारे पुराने कर्मचारी अधिकारी हैं, आपके बीच में जो परेशानी होगी तो हम लोग करेंगे, हमारी नेतागिरी पूरी छोड़ देगी। आपके बीच में जब तक है तो नेतागिरी करेंगे नहीं। यही हुआ, मैं आज तक साहब को साल भर कम से कम सहायक मंत्री पद में हराते हो गया होगा, मैं साहब से कभी एक चीज़ कभी किसी बातें ही नहीं की इस बारे में कि क्या परेशानी क्या नहीं है। कुछ जो कह देते थोड़े से काम हो जाता था, इसको मैं बहुत बधाई देता हूँ। दूसरी बात, आज के युग में जो अधिकारी कर्मचारी किसी भी दाग लगे हुए और सेवानिवृत्त हो जाए, उससे ज़्यादा मैं सौभाग्यवान किसी को नहीं मानता हूँ। हमारे भी के तिवारी जिन्हें SDO रहा करते थे अपने यहाँ, वो कभी यही कहा करते थे अधिकारी वही है जो अधिकारियों को उपयोग न करे, ये अधिकार को उपयोग ये कार्य करा ले वह अधिकारी है। तैसे हमारे से साहब थे। इसलिए मैं साहब को अपने कर्मचारियों के बीच में जो कुछ कभी हुआ होगा उससे माफ़ी मांगता हूँ और साहब से यही सहानुभूति रखता हूँ कि जो कुछ गलतियाँ हुई हो तो उसे माफ़ करिएगा। एवं हम लोगों के बीच में जब कभी थोड़ा बहुत आवश्यकता पड़े तो सोचिए कि हम अब रिटायर हो गए तो रिटायर रहे। रिटायर कर्मचारी अधिकारी कभी नहीं होता, क्योंकि शासन की जब तक उम्र रहती है जब तक शासन का दाना उन्हीं को खाना पड़ता है, शासन देती है। इसलिए हम लोग जो कभी आवश्यकता पड़े तो आप जरूर पधारिएगा, यही अनुरोध है। बाकी
मैं आपसे अधिक न बोलूँगा, अभी अधिकारी बहुत लोग कर्मचारी बैठे हुए हैं। मैं यही भगवान से आशा करता हूँ कि जो बाकी आपकी समय जिंदगी बची है वो आपकी दीर्घायु रहा है, पूर्ण रहा है, स्वच्छ रहा है, अच्छे परिवार को बीच में समय बीते। यही साथ अपनी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। इसके बाद हमारे बीच में कर्मचारी नेता माननीय शिवानंद पांडे जी विराजे हुए हैं। उनसे अनुरोध है कि वो आए और साहब के बारे में 2 शब्द बोलने का कष्ट करें। धन्यवाद। हेलो माननीय आदरणीय मंचासीन अधिकारी एवं कर्मचारी साथियों, जैसा कि अभी माननीय पटेल साहब जी ने कहा कि खरे साहब अपने समय पे अच्छे काम किए और अच्छी उपलब्धि कमाई। सच बात यही है, एक समय था कि यहाँ पानी की भारी क्राइसिस थी। टास्क फोर्स बनाई गई थी। टास्क फोर्स में चुनिंदा 4 अधिकारी चुने गए थे कि टास्क फोर्स में वो काम करेंगे, और ये नहीं है कि रात है तो हैंडपम्प न बनेगा। बड़ी क्राइसिस थी पानी की, पब्लिक त्राही मचा रही थी। सतना में टैंकर लूट जाते थे, जहाँ जाते थे वहीं लूट लिए जाते थे। उस समय ये दायित्व माननीय खरे साहब को सौंपा गया, और उस समय जल का अध्यक्ष हुआ करते थे पुष्कर सिंह तोमर। टी धर्माराव जी कलेक्टर थे उस समय। ये हुआ कि भाई गाड़ियाँ कहाँ से उपलब्ध कराई जाएंगी, क्योंकि टास्क फोर्स में सबको एक एक वाहन चाहिए और कर्मचारी भी चाहिए। तो माननीय आदरणीय खरे साहब का कथन था कि भाई गाड़ियाँ उपलब्ध हो जाएंगी, कर्मचारी उपलब्ध करा लेंगे। उन्होंने टास्क फोर्स बनाई और इनको चुना गया। आप थे, पीके जैन साहब थे और पांडे जी थे, एक सब इंजीनियर और थे। 4 सब इंजीनियर बनाए गए और वो टोली बनाई गई कि पूरा 3 महीना, मई जून जुलाई 3 महीना इन्होंने इतना प्रयास किया कि हैंडपंप अगर रात 2 बजे कंप्लेन आती थी तो 2 बजे रात को ये हो जाता था कि भाई वहाँ पे हैंडपंप बिगड़ा, जाइए अब देखिए क्या समस्या है। और गाड़ियाँ जाती थी बना के, उसको तत्काल रिपोर्टिंग करते थे। ये नहीं हुआ करता था कि रात का 2 बजे है किसको जगाएं किसको नहीं। सुबह देखते थे हैंडपंप चालू मिलता था। उस समय इन्होंने वो छवि बनाई कि लोगों में ये हो गया कि वाकई खरे साहब को अगर काम सौंपा जाएगा तो ये संभव नहीं है। अब हुआ भी उसी तरह। हमने पूरा 4 महीना 3 महीना इन्होंने काम किया। अप्रैल मई जून जुलाई में 15 जुलाई को स्थगन किया गया। उस समय गाड़ियाँ उपलब्ध कराई थी माननीय पुष्कर सिंह तोमर जी ने। कमांडर, उस समय कमांडर गाड़ी बहुत अच्छी हुआ करती थी कि भाई सब गाड़ियों में अच्छी है तो कमांडर, जिसे आजकल लोग कहते हैं फॉर्च्यूनर है, फलाना है, इंडिवर है, उस समय कमांडर को मानते थे कि सबसे अच्छी गाड़ी है। और उस समय इन्होंने काम किया और माँ भगवती की कृपा से अच्छा इनका रिस्पांस मिला और अच्छा काम हुआ। और आज भी रिटायर होने जा रहे हैं, रिटायर हो ही गए आज से, और आज भी इनमें कहीं कोई दाग नहीं। और कितना बड़ा नेता हो, कितना बड़ा अपना तुर्रम खान साहब दादा हो, अगर ये उस साइड पहुंच गए हैं तो फिर वो एक ही शब्द बोले कि भाई काम हमको कराना है, काम हमारे हिसाब से होना है, आप होने दे तो ठीक है, और नहीं फिर भाई देखिए। तो साहब ने कभी ये दब के नहीं कहा कि ये भाई अगर तुम नहीं कर रहे हो तो भाई हम ऐसा कर देंगे। तो साहब ने कभी नहीं, मैं कराऊंगा। अभी कोणर में टंकी चालू हुई थी, टंकी पूरी बहती थी, लोग कहें अरे ये ना होगा, नागेंद्र सिंह जी कहें कि ना होगा, वो तो पूरा पैसा पीएचई खा लिया। लेकिन माननीय जी का वहाँ चार्ज मिला, माननीय जी गए और वो टंकी का पूरा लीकेज बंद हो गया, जबकि टंकी भर देते रहे 2 मिनट में बह जाती रही। तो आपके द्वारा सराहनीय बहुत ऐसे कार्य हुए हैं जो कि अब नहीं कहा जा सकता, समय कम है। इसलिए मैं तो यही अनुरोध करूंगा कि मार्गदर्शन जब भी कभी हो तो साहब हम लोगों को मार्गदर्शन दें और हम लोगों का उत्साहवर्धन करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं माननीय दीपक निगम जी को चाहूँगा, क्योंकि समाज के जिलाध्यक्ष हैं और समाज का ही काम है, तो 2 शब्द बोलें जिससे हम लोग भी थोड़ा सा सुने उनके प्रवचन को और थोड़ा सा अच्छा लगे। माननीय निगम जी। इस स्केयर सिटी में एक कर्णधार ये भी है गौतम जी थे, बहुत मेहनत किए नदी का पानी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय, हमारे सभी भाई, हमारे वरिष्ठ साथी, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि आज हमारे सहायक अंतिम महोदय श्री अतुल कुमार खरे जी का आज सेवानिवृत्त है। सेवानिवृत्ति के समय में तो हम लोग विदाई समारोह करते हैं, कोई ऐसा
नई शुरुआत, नए जीवन की शुरुआत मानते हैं कि अब जो आज से जो शुरुआत है, नए जीवन की शुरुआत होने जा रही है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल रहे। सभी साथी हमारे यही कामना के साथ आज इकट्ठे हुए हैं। आपका स्नेह, इस भीड़ को इकट्ठा जो भीड़ है, ये आपके स्नेह को प्रदर्शित करती है कि आपका कितना लगाव है कर्मचारियों से। ये पीड़ा समझ में आ रही है कि आज की विदाई की पीड़ा और भविष्य में जुड़े रहने की पीड़ा भी रहती है कि जुड़े रहें, हमेशा छूटे ना। यही इसी के साथ मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका उज्जवल भविष्य रहे सबके साथ में। धन्यवाद। हमारे साथी दीपक निगम जी द्वारा वाणी आप लोग सुने, और इसके पहले शिवन पांडे जी जो बोले कि उस टाइम टी धर्माराव कलेक्टर साहब से, उसके बाद मेरे भी एक बात उनकी ध्यान में आता है कि जब टी धर्माराव कलेक्टर थे तो उस टाइम पीएचई विभाग जो जिला पंचायत के अंडर था, उस टाइम 4 समितियाँ ही रहा करते थे, एक उपखंड में एक बार क्या हुआ कि श्री धर्मराव से मान ली लोगों संगठन की तरफ से चर्चा हो गई। बोले कि साहब क्या है कि आप लोग 2 साल इंटरेस्ट देते हैं, गर्मी का पीरियड है, और 12 18 तक पाइपलाइन हैंडपम्प पड़ी हुई है, तो 2 आदमी 4 आदमी कैसे हैंडपम्प सुधारा जा सकता है। वो बोले नहीं, आप लोग सुधारते नहीं, ऐसे हो जाता है, हम सब आप प्रैक्टिकल करा लीजिए ना। तो उनको तो गुस्सा आ गया, वही कलेक्टर थे, तो कहीं ठीक खुलवाते हैं। फिर जाकर सिविल लाइन में हैंडपम्प खुलवाए, उसमें 20 पाइप पड़ी हुई थी। हम लोग क्या किए कि 7-8 आदमी थे, 10 आदमी टेक्नीशियन, अब खोलने लगे। अब 20-20 फुट के पाइप इकट्ठा खुलवाने लगे। अब जब देखने लगे झंडा जैसे रोहण पाइप जा रहा था, अब पाइप धरते धरते यहाँ से वाटर बस बरोबर लाइन लग गई, चकित हो गई। बोले वास्तव में आप लोग वास्तव में काम करते हैं, हम सब देख ली कितने लेबर लग रहे हैं, यहाँ टेक्नीशियन खुद लगे हुए हैं 10 आदमी। जब लेबर से लगा तो कैसे हैंडपम्प बनता होगा। कहीं सही तुरंत बोले आदेश किए कि जाओ इन लोगों को 800 कैंपेस्ट करो। तुरंत दूसरे दिन से कार्रवाई जारी हुई। तो टी हमारा भी एक ऐसे थे कि वो समझते थे कि बार में क्या परेशानी होती है। इसके बाद अगली कड़ी में हम गए प्रसाद जी से, अनुरोध करता हूँ कि वह साहब के बारे में 2 शब्द बोलने का कष्ट करें। हमारे परम आदरणीय सहायक मंत्री श्री अतुल कुमार खरे जी, आज के अध्यक्षता कर रहे सहायक मंत्री अमरपाटन श्री आर के पटेल जी, उपमंत्री श्री शिवम सिंह जी, नागौर प्रभारी, मैहर प्रभारी, अमरपाटन प्रभारी, तीनों विकासखंड के प्रभारी हैं। मंच में ही आसीन हमारे 2 डीसी महोदय आए हैं, त्रिपाठी जी, मिश्रा जी, और संचालन कर रहे हमारे हरम दादा, वरिष्ठ शुक्ला जी, निगम दादा, और सम्मानित सभी हमारे वरिष्ठ साथीगण। सिर्फ हमसे एक ही छोटा है, वो है भोला कुशवाहा, बाकी सभी बड़े हैं। मैं चाहूँगा साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। सबसे पहली बात यह है कि साहब ने निर्दाग, स्वच्छ, साफ सुथरा एक छवि प्रशासनिक दृष्टि से बनाई है, वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा सीख दे दिए। साहब के चेहरे में आज भी ग्लो है, वो ग्लैमरस है जो विभाग के एक असिस्टेंट इंजीनियर में होना चाहिए। हम सब गौरवान्वित महसूस करते हैं कि ऐसे सहायक मंत्री जो हम सबको कवच के रूप में हमेशा मददगार रहे हैं। हमने देखा है सरपंचों के साथ, जिला पंचायत सदस्य हों, जनपद हों, या विधायक जी हों या विधायक प्रतिनिधि हों, हमारे साहब ने किसी से कभी समझौता नहीं किया है। सर के द्वारा हमेशा अपने कर्मचारियों के प्रति, अपने सहयोगियों के प्रति सहानुभूति रही है। साहब बहुत ही विनम्र और बहुत ही
सुशासन से कार्य किए हैं। साहब के द्वारा कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग क्षेत्र में जब जाते हैं कभी कभार देखते हैं कि चाहे वो टंकी निर्माण हो या प्लेटफार्म निर्माण हो, साहब ने यदि कोई ख़राब चीज़ है तो उसको माना है कि ये ख़राब है, इसमें यार मुझे कोई कुछ आवश्यकता नहीं, इसको आप नहीं करेंगे, वो नहीं किया है। उसके लिए चाहे कोई कितनी बड़ी ताकत लगाया हो, पर साहब ने फिर उसमें सिग्नेचर नहीं किया। साहब आज हम लोगों से विदा हो रहे हैं तो बहुत ही हृदय से कष्ट है, लेकिन साहब के मन में और साहब के चेहरे में जो तेज है वो लग ही नहीं रहा कि साहब विदा हो रहे हैं। मैं साहब को समस्त अपने साथी गणों की ओर से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनको बहुत ज़्यादा सुख समृद्धि दे, लंबी उम्र दे, और इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अब गया प्रसाद साकी जी के बाड़ी में सुने कि साहब के आज भी वही धैर्य उत्सव है। हम तो भगवान से यही आशा करता हूँ कि ये हमेशा बना रहे। इसके बाद अगली कड़ी में हमारे बीच में बैठे हुए श्री प्रकाश बागरी बीसी नागौर, उनसे भी अनुरोध है कि वो आए, दो शब्द, केवल दो शब्द बोले। हेलो, इसके बाद इसके बाद अगली कड़ी में हमारे बीच में बैठे हुए संदीप प्रकाश मिश्रा जीटीसी जिला सतना, संजू मिश्रा जी से अनुरोध है कि वो आए और दो शब्द बोलने का कष्ट करें। आज के कार्यक्रम में मंचासीन आदरणीय सेवानिवृत्त हो रहे हमारे सहायक मंत्री श्री खरे जी और मंच पर आसीन हमारे उपयंत्री, हमारे जिला सलाहकार साथी और सामने बैठे हुए हमारे खंड और उपखंड कार्यालय के समस्त कर्मचारी एवं हमारे सहायक मंत्री के परिवार से भी अगर कोई आया हो तो उनका सभी का स्वागत है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आप लोगों ने जितनी बातें खरे जी के बारे में कही तो उसके किसी प्रमाण की जरूरत है, वो सब आप सामने बैठे हुए हो तो ये एक प्रमाण ही है कि आपका व्यवहार कैसा है, आपके काम का तरीका क्या है, कि पूरा स्टाफ हमको लगता सब लगभग सभी कोई आ गया, दूर हो तो नहीं कह सकता, कोई हो तो एक बार साहब के लिए जोरदार ताली बजा दे और एक बार अपने लिए भी जोरदार ताली बजाएं। हमारे साहब वास्तव में जैसे आप लोगों ने कहा कि सहायक मंत्री नहीं है, बिल्कुल एक परिवार की तरह सबसे मिलजुल के काम करते हैं और हो सकता है संकोच में कभी आपने ना पूछा हो तो साहब खुद बता दिए होंगे आपको फोन लगा करके कि क्या दिक्कत है भाई, क्या समस्या है बताओ, तो आपने जब बताया होगा उनके पूछने पर तो साहब ने बता दिया हो कि ऐसा कर लो, तो हो सकता है समस्या साल भी हो गई हो। और बहुत सरल स्वभाव के भी हैं और निर्भीक भी हैं, ऐसा नहीं है कि सरल है तो निर्भीक नहीं है, साहब दबते भी नहीं किसी को, जितना हमने 10 महीनों में देखा है। और ये अर्धवार्षिक आयु पूरी हो रही है, निश्चित है क्योंकि शासन के नियम है ना, सभी को सेवानिवृत्त होना है आने के बाद, ये एक उम्र है जो उम्र के बाद सबको रिटायरमेंट चाह कर भी लोग नहीं रह पाते हैं। तो एक ये पड़ाव है जो प्रशासनिक पड़ाव था साहब का पूरा हो गया, अब एक व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक दो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। इससे रिटायर होने के बाद जस्ट डबल काम बढ़ जाता है, तो साहब का काम डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं कि सेवानिवृत्त हो गए तो काम खत्म हो गया, अब इससे बड़ी जिम्मेदारी साहब की बढ़ गई, एक तो परिवार की हो गई और दूसरी समाज की भी हो गई, और कभी कभी हमें आपको जरूरत पड़ेगी तो तीसरी एक और समस्या हो गई कि वहां भी जाना पड़े, क्योंकि आप सब घर से जुड़े हुए हो तो कभी कोई दिक्कत होगी तो ऐसा व्यवहार हो गया है कि साहब को मजबूरी में आना ही पड़ेगा। बाकी
बहुत कुछ आप लोगों ने कहा, हमने भी सुना, बहुत अच्छा। मैं तो चाहता हूँ कि साहब इस तरह मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और आपकी लंबी आयु की मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। और माननीय हमारे सलाहकार मिश्रा जी की मेजबानी सुनी कि हमेशा साहब मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। इसके बाद अगली कड़ी में विनय त्रिपाठी जिला सलाहकार सतना जी से अनुरोध है कि वो भी आए और साहब के बारे में बोलने का कष्ट करें। धन्यवाद। आज सेवानिवृत्त उत्सव है माननीय खरे साहब, मंच पर उपस्थित पटेल साहब, सिंह साहब, मिश्रा जी और विभागीय साथी। मेरे को तो 6 महीने हुए अभी सतना आए हुए, कटनी में था। तो मेरे को ये खुशी लगती कि मैं जब से आया तो एक तो विदाई हर महीने हो रही है मतलब हर महीने में 1-2 विदाई, माने अभी चूँकि हम लोग नए आए तो बहुत ज़्यादा हम लोग के लिए काम भी नहीं है और काम अभी बहुत ज़्यादा मिला नहीं है। अब इस जन सुनवाई में हम लोग जाते हैं तो हम लोग की ये खुशी होती है कि कम से कम आप सब लोगों से परिचय होता है, इसी बहाने मुलाकात होती है। चूँकि हम लोगों का जो पार्ट था प्रचार प्रसार ट्रेनिंग वाला लगभग बंद है, शासन की तरफ से भी बंद है, लेकिन यहाँ आके इतनी खुशी मिलती है आप लोगों को जब मैं देखता हूँ और कोई कार्यक्रम होते हैं तो मेरे को लगता है कि जैसे माने अपन किसी भगवान ईश्वर को नहीं देखते, कोई मंदिर जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, मन को प्रसन्नता होती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसे कार्यक्रमों में जरूर जाएं। तो हम मिश्रा जी हर जगह जाने की कोशिश करते हैं और आप लोगों को देख के इतनी खुशी होती है कि माने लगता है कि वाकई माने परिवार इस तरह होना चाहिए। और जिस तरह खरे साहब ने इस परिवार को एक सूत्र में बनाए रखा, हम एक बार पिछली बार एक छोटी सी ट्रेनिंग में आए थे, आदिवासी कर्मयोगी वाली ट्रेनिंग में, इतना अच्छा लगा। साहब ने सब लोगों को मैंने बुलाया हुआ था और साहब स्वयं बैठे थे। तो जितना हमने खरे साहब से 6 महीना में मिले जुले तो हमने देखा कि वो माने कोई भी काम आता तो अपने विभाग के लोगों को साथ में लेके चलते और मुझको तो बड़ी खुशी होती कि यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं। तो मैं तो इसी में खुश हो जाता हूँ कि चलो यार, सतना के जितने कर्मचारी साथी लोग सब बहुत अच्छे हैं। तो मैं चाहता हूँ ये खुशी मेरे साथ आप लोग भी तालियों के गगराहट के साथ माने महसूस करें। और साहब की वर्किंग बहुत अच्छी रही। और हम लोग कटनी में है तो सीएम हेल्पलाइन हम लोग बहुत देखते थे, परेशान होते थे, लेकिन ये देखा कि साहब के मार्गदर्शन में यहाँ मैंने सीएम हेल्पलाइन एक बहुत बड़ी समस्या है कर्मचारियों के लिए, वो बहुत अच्छा निपटारा करते हैं। और एक साहब से साथ बहुत काम तो नहीं किया पर एक अच्छी चीज़ लगी, अभी साहब ने विदाई समारोह सबके लिए किया था रामबन से। तो मैं कह रहा था कि पूरी बारात आ गई है यहाँ, मानिए जबकि दूर था यहाँ से 15-20 किलोमीटर, फिर भी लोग गए। और एक मेरे को ये सुनने में आया कि ये कार्यक्रम शायद साहब की बहू ने प्रायोजित किया था, मेरे को ऐसा कान में सुनने में आया। अब बात सही है कि नहीं, पर मेरे को ये सुन के अच्छा लगा कि परिवार की तरफ से भी बहुत खुश हैं, संतुष्ट हैं। और मैं चाहूँगा कि आप हमेशा इसी तरह खुश रहें, प्रसन्न रहें और जो भी मार्गदर्शन हो विभाग को देते रहें। धन्यवाद। माननीय विनय त्रिपाठी जी के बातों का आप लोग अध्ययन किया कि साहब को हमको ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 6 महीने ही हुआ, लेकिन उनकी कार कुशलता को देख के बहुत मुग्ध हुए। इसके बाद हमारे साथी हमारे टेरिसियन कर्मचारी के कोषाध्यक्ष ममित कुमार शर्मा जी से अनुरोध है कि वो आए और 2 शब्द साहब के बारे में बोलने का कष्ट करें। ममित कुमार शर्मा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मंच में आसीन आदरणीय सेवानिवृत्त हो रहे सहायक मंत्री आदरणीय खरे जी, आदरणीय पटेल साहब और मंचासीन डीसी मिश्रा जी, पाची जी। आज विदाई समारोह है और साहब की विदाई के लिए मैं आज 40 किलोमीटर से बाइक चला के भी सीधे यहीं आ रहा हूँ कि आज मैं साहब की विदाई में रह पाऊँगा। और आज दिनांक तक साहब ने किसी काम के लिए फ़ोन नहीं किया, जब भी किया सहयोगात्मक बात हुई, मीटिंग में हुई। और मेरे पूर्व वक्ता साहब के बारे में बता ही चुके हैं और अब क्या प्रकाश डाला जाए साहब के व्यक्तित्व के बारे में। लगा ही नहीं कि कोई सहयोग है। साहब को तो बस एक बात से मैं
एक बात कहूँगा कि मुसीबत हो शरीफों को शराफत कम नहीं होती, मुसीबत हो शरीफों को शराफत कम नहीं होती, करो सोने के सब टुकड़े मगर कीमत कम नहीं होती। ऐसे सोना हमारे आज, चूँकि विभाग का या शासन के नियम है कि अर्धवास की आयु में विदाई लेना ही पड़ता है, तो वो तो करना ही पड़ेगा। अब हम लोग दुखी तो हैं अंतरात्मा से, पर मन से विदा साहब नहीं होंगे हम लोगों से, और आशा नहीं, उम्मीद करते हैं कि साहब हम लोगों पर आशीर्वाद बनाए रखेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद शर्मा जी। अभी शर्मा जी आपको काफ़ी दिन तक रहना है, निष्कर्ष बनाकर रहना ही पड़ेगा। इसके बाद हमारे बीच में उपयंत्री माननीय श्री दिलीप सिंह जी मझगवा पधारे हुए हैं। उनसे भी अनुरोध है कि उस साहब के बारे में 2 शब्द बोलने का कष्ट करें। आज के इस पावन घड़ी में हमारे खरे सर का रिटायरमेंट का सम्मान समारोह है। मैं मंचासीन खरे सर, श्री आर.के. पटेल सर, शिवम सिंह एवं हमारे डीसी सर लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एवं सभी कर्मचारी अधिकारी का भी स्वागत करता हूँ। खरे सर हम लोग से बहुत ज़्यादा सीनियर हैं और उनका मार्गदर्शन हमें समय समय पर हमेशा प्राप्त होता रहा। हम कभी किसी कठिनाई में फंसे तो सर कभी भी मार्गदर्शन देने में पीछे नहीं हटते थे, हमेशा आगे से होके हमें सलाह देते थे कि ऐसा कर लो और ये कर लोगे तो सही रहेगा। और मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि सर आपका सेवा काल बहुत प्रेरणा स्रोत रहा हम लोगों के लिए, और आप इसके बाद अपने घर वालों को भरपूर समय दें और सदा सुखी रहें, हृष्ट पुष्ट रहें और जो भी चाहें जीवन में आपको वो मिले। धन्यवाद। माननीय दिलीप सिंह पेंत्री जी के फांसी का सुना। इसके बाद अभी तक जो माननीय कारपंत्री महोदय जी के इंतजार था वो शायद जिला अधिकारी हैं, हो सकता है कहीं विलम्ब कारणों से न पहुंच पाए हों। इसके बाद मैं आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय श्री सहायक यंत्री उपखंड पाटन जी से अनुरोध है कि वो साहब के बारे में 2 शब्द बोलने का कष्ट करें। हेलो, आदरणीय खरे साहब, शिवम सिंह साहब, डिवीजन से डीसी मिश्रा जी और दिलीप साहब, गया जी और सभी कर्मचारी, अधिकारी कर्मचारी, विदाई समारोह में आदरणीय खरे साहब के साथ मैंने काम किया। वो विभाग की रीढ़ की हड्डी थे, अच्छा कार्य करने का अनुभव, मार्गदर्शन मिला। आपके बारे में सभी लोगों ने बता ही दिए हैं कि कार्य की शैली, कार्य सभी कर्मचारी बता चुके हैं। मैं खरे साहब के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय जय भारत। इसके बाद माननीय सहायक यंत्री महोदय जी के ढेर स्वरूप माननीय श्री आर.के. पटेल जी, दिलीप सिंह जी और शिवम सिंह जी से अनुरोध है कि साहब को 3 साल भेंट दे करके नहीं बोले गए। बोल देंगे। हाँ, हमारे बीच में हमारे विशिष्ट अतिथि थे माननीय शिवम जी उपयंत्री नागौर पधारे हुए हैं। उनसे भी अनुरोध है कि वो आए और साहब के बारे में 2 शब्द बोलने का कष्ट करें। मंच पर विराजमान और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सहायक यंत्री अमर पाटन, आदरणीय श्री आर.के. पटेल जी, हमारे 2 जिला सलाहकार जो कि अपना बहुकीमती समय बचाकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, दिलीप सिंह जी उपयंत्री मझगवा, एवं जिनके लिए हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हमारे सबके दिल के चहेते श्री अतुल खरे साहब। सर के बारे में मैं क्या बोलूँ, 1 साल में जहाँ भी जितना भी मैंने सीखा है सर से ही सीखा है। और सब आप लोगों ने मेरे पहले जिन्होंने भी बोला उन्होंने सर की बहुत क्वालिटी बताई। मैं सर की एक क्वालिटी बताना चाहूँगा।
कि सर को पूर्वानुमान सबसे सटीक रहता है सर का। जहाँ पे कभी भी भविष्य में बीमारी फैलने वाली है, कहाँ पे नलकूप में खुला हुआ मिल जाए, कौन सी योजना में कल अखबार में छपने वाली है, ये सर को पहले ही पता चल जाता है। इसलिए सर हम लोगों की नौकरी बचाते रहे, बार बार हर पद पे हम लोगों को पहले ही बता देते थे कि ये घटना होने वाली, अभी से कार्य कर लो। और नागौद में तो सर का विशेष लगाव रहा ही है। सिंहपुर और रहिकवारा जैसी बड़ी बड़ी योजना सर ने हैंड ओवर कराई, आज भी वो फर्स्ट क्लास संचालित है। इनसे सर की कार्यशैली का सबको पता चलता है। सर एक छतरी के समान थे मेरे लिए, क्योंकि सर सतना में किसी का दबाव झेलते ही नहीं और कोई इनको दबाव में डाल ही नहीं सकता है। सर का वचन ही शासन रहा है। सर ने जो बोल दिया वो करते हैं, वो बात से कभी पलटते नहीं। जितना भी मैंने अपनी इंजीनियरिंग में सीखा उससे कई गुना ज़्यादा सर के साथ रह के मैंने सीखा। जो भी मैं मतलब आज विभाग से जुड़ा हूँ और विभाग में मतलब कोई काम जानता हूँ तो उसे सर ने सिखाया है। मैं इसीलिए सर बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ और भविष्य के लिए भी मैं चाहता हूँ, मेरा एक अनुरोध भी है कि सर सबसे जुड़े रहें, अपना टेक्निकल मार्गदर्शन हर समय मेरे को दें, जो भी मांगे उन्हें दें। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत टाइम हो गया ना, अभी सब लोगों की वाणी सुने। अब जिसका इंतजार था वो नहीं आ पा रहे हैं। वो हमारे साथीगण जो है तो कोई नागौद, कोई रामपुर, कोई रीवा, दूर दूर ठंड में जाने वाले हैं। इसलिए अब समय ज़्यादा न देते हुए मैं आज का अध्यक्षता कर रहे माननीय सहायक यंत्री पाटन आर.के. पटेल जी, उपयंत्री प्रभारी मझिगमा दिलीप सिंह जी और नागौद प्रभारी हमारे शिवम सिंह जी से अनुरोध है कि वो आएँ और साहब को 3 साल भेंट देकर भेंट करें। आ गए ईसा भी आ कैमरे घुमा दे। हेलो, चालू रखना है, आने का पूरे चालू। हम लोगों के बीच में, हमारे बीच में श्री कार्यपालन मंत्री महोदय लोक सेवा सपना जिसका इंतजार था वो पधार चुके हैं। उनको मैं सब कर्मचारी संघ की तरफ से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे महेश कुमार शर्मा जी से अनुरोध है कि वो आए और माननीय कार्यपालन मंत्री महोदय जी का माला पहनाकर बहुत स्वागत करें। अनुरोध है कि माननीय अतुल खरे जी का 4 भेंट देकर हमारा स्वागत करें। बैठे रहो।
सर सर एक मिनट हमारे बीच में पधार चुके माननीय कारपेंटर महोदय जी का माला पहनाकर भव्य स्वागत करें एवं श्री प्रसाद शर्मा जी से भी अनुरोध है कि वो आए और साहब जी का कारपेंटर महोदय जी से अनुरोध है कि वो अतुल खरे महोदय का भव्य स्वागत किया करने का करें। स्वागत की कड़ी के बाद हमारे विभाग प्रमुख से अनुरोध है कि 2 शब्द साहब के बारे में कहें और समस्त कर्मचारियों सभी को नमस्कार। पहले तो क्षमा चाहते हैं लेट हो गए आने में। तो मैहर में भी चंदेल जी का रिटायरमेंट था और एक मैकेनिकल उपखंड में भी टीएल मीटिंग भी थी, तो उस कारण से थोड़ा लेट हुए। आदरणीय श्री खरे साहब, श्री पटेल जी, उपस्थित सभी कर्मचारी साथीगण, उपखंड सतना और संधारण और डिवीजन खंड, आज जैसे सबको विदित है कि हम सबके बीच हम सबके सम्मानीय खरे साहब आज अपनी अर्धवार्ष की आयु पूर्ण कर विभाग से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आपका कार्यकाल बहुत ही अच्छा सहज रहा। आपने सतना उपखंड और भी शायद मझुआ उपखंड में भी आप रहे हैं, मैहर में भी, हाँ अमरपाटन में भी आप रहे हैं, वहाँ भी आपने विभाग में सेवाएं दी और अकल्पनीय कार्य किए। जब से खरे जी के साथ काम करने का अवसर मिला, बहुत ही पेशेंस और सिंपल उनका नेचर है और पूरी दृढ़ता और तत्परता से काम करते हैं। बहुत ही टेक्निकली साउंड है, कभी भी घबराते नहीं हैं और पूरी मेहनत से जो भी उन्हें कार्य विभाग द्वारा सौंपे जाते हैं, जैसे CM हेल्पलाइन हो गया और जो भी जल जीवन की योजनाएं हैं और जो भी विभागीय गतिविधियां हैं, सब में पूरी तत्परता और पूरी अपना 100% दे के ही वो कार्य को संपन्न कराते हैं। अब चूँकि बहुत लोड भी रहा जल जीवन मिशन का, लेकिन उसमें भी बेदाग छवि से और बेदाग उससे बिना कोई आरोप के आज आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। परिवार को अभी तक आप समय नहीं दे पाए विभाग की व्यस्तता के कारण, अब आप अपने परिवार को भी समय दीजिए और ईश्वर से यही कामना है कि आपका जीवन स्वस्थ और हंसी खुशी से बीते और हम लोगों के बीच आप आते रहें ऑफिस में और सभी का मार्गदर्शन करते रहें। धन्यवाद। कि खरे साहब एक ऐसे अधिकारी थे, वो निर्भीक थे और हमेशा कार्य करने में सक्षम रखते थे, तो पहले हम लोग भी बता चुके हैं। और उनके बीच में हम लोग जिंदगी भर तो काम किया उनके बीच में रह करके, तो उनको आदत जानते हैं। वो कभी अधिकारी नेता गणों से कभी तो झुके नहीं, हमेशा निर्भीकता से कार्य किए और अच्छा कार्य रहा। इसलिए मैं उनको कहता हूँ अधिकारी वही है जो बिना अधिकारियों को उपयोग हुए कार्य करा ले, वो है अधिकारी है। सबसे बड़ी ये है कि जो आजकल बिना निरंतर लगे हुए और सेवानिवृत्त हो जाए, उससे ज़्यादा मैं सुखी क्या मान सकता हूँ। और आगे बात हमारे आज बीच में बैठे हुए माननीय मुख्य कारपेंटर महोदय लोक संतुलन सतना, आज के सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी माननीय सहायक यंत्री महोदय श्रीमान अतुल खरे जी, आज के अध्यक्षता कर रहे अमरपाटन सहायक यंत्री आर.के. पटेल जी, उपेंद्र प्रभारी नागौद, विशिष्ट अतिथि माननीय शिवन सिंह जी, मझगामा प्रभारी उपेंद्री दिलीप सिंह जी, हमारे बीच में बैठे हुए समस्त कर्मचारीगण, भाइयों एवं बंधु, आप लोगों ने जो हमारे बीच में साहब के समान समारोह समाए हुए इतना बड़ा समय दिया, उसके लिए मैं बहुत सब लोगों का आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आगे यही सोचना करता हूँ कि जो भी कोई काम पड़े तो साहब हम लोगों के बीच में आने का समय देने का कष्ट करेंगे। इसके लिए उनके ही भगवान से आशा करता हूँ कि जो समय जीवन का व्यतीत बचा हुआ है, चौथापन जो होता है, तो घर में
समाज के बीच में रहकर कार्य करें और उनका जीवन सुखमयी रहे, दीर्घायु रहे, यही आशा का मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं चाहूँगा कि हमारे मार्गदर्शक के रूप में हम सबको पथ प्रदर्शक श्री खरे साहब करें, तभी हम लोग अपने आप को बोलना तो यार आता नहीं। सम्मानीय मंच, आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरा रिटायरमेंट का दिन है और आप लोगों ने मेरे को बहुत सम्मान दिया, बहुत अच्छा लगा। इसके पहले भी 25 तारीख को राम मंदिर आप सब लोग वहाँ उपस्थित हुए थे, बहुत खुशी हुई थी हम लोग। और मेरे बारे में जो कुछ भी बताया है यहाँ के मेरे प्रिय कर्मचारियों ने, इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है। अगर आप लोग सहयोग नहीं करते, मैं इतने बड़े बड़े काम नहीं कर पाता। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग यहाँ साहब जब पहले नहीं बोले तो विदाई के दिन तो और नहीं बोला गया था। शब्द गड़बड़ा जाते हैं। विदाई में होती है। सभी लोगों से अनुरोध है कि थोड़ा समय और दें, प्रसाद लेकर के अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। धन्यवाद। अभी यही सॉफ्टवेयर में थे, कोलकाता थाने के सामने। करकम का
कोई सब रेगुलर नहीं आ रहा बात तो हुई है आइए मिश्रा जी कि एक ग्रुपिंग फोटो होगी तो बढ़िया राउंडिंग करके सब नाश्ता होने के बाद, है ना, कार्यपालिका महोदय और हमारे सहायक मंत्री महोदय के साथ एक ग्रुपिंग फोटो होगी। तो सभी से निवेदन है कि अभी सभी लोग रहें। भैया लगे जीता रहो। सामने कैमरे में देखिए सब लोग, सामने देखिएगा, सामने कैमरे में देखिए। सर सामने देखिएगा। ये लोग क्या आ रहे हैं ना आगे सामने आप लेट आए हैं रख के नहीं हुई क्या राम मंदिर कैसा राम मंदिर वही उनके खाते में जमा नहीं हुई। अच्छा पिछले जो क्या